फिल्म की शुरुआत एक प्रोजेक्टर शो से होती है जहां चार्ली नाम का एक बंदा लोगों को चुड़ैलों के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि ये बेहद दुष्ट प्राणी होती हैं जो दुनिया भर के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। ये हर जगह मौजूद हैं और हमारे बीच ही रहती हैं, शायद आपकी नर्स या आपकी टीचर के रूप में, और बच्चों को तकलीफ देकर इन्हें बड़ा मजा आता है। फिर चार्ली अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। साल 1968 में जब वो एक छोटा बच्चा था तो न्यू ईयर की रात उसकी फैमिली का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मम्मी पापा की मौत हो जाती है। चार्ली अकेला बच जाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। पुलिस चार्ली को पुलिस स्टेशन ले आती है जहां उसकी दादी अगाथा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आती है। इसके बाद वो डेमोपोलिस शहर पहुंचते हैं। ड्राइवर उनकी गाड़ी से बैग उतारता है, उन्हें बाएं बोलता है और चला जाता है। अगाथा चार्ली को घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि तुम उसी कमरे में सोओगे जहां तुम्हारी माँ सोती थी। फिर अगाथा चार्ली का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, गाने चलाती है और उसके साथ डांस करने को कहती है। लेकिन चार्ली न तो खाना खाता है और न ही कोई रिएक्शन देता है क्योंकि वो अपने माता पिता की मौत के सदमे में होता है। अगाथा उसकी हालत समझ जाती है और उससे कहती है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ आज मेरे साथ होती और उसे दोबारा देखने के लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। लेकिन हम क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता क्योंकि होता वही है जो ऊपर वाले की मंजूरी होती है। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती और हमें समझना होगा कि ऊपर वाला हमें क्या सिखाना चाहता है। उसकी बातें सुनकर चार्ली थोड़ा शांत होता है और खाना शुरू कर देता है। अगाथा ये देखकर खुश होती है कि उसकी बातों का असर हुआ है। इसके बाद वो चार्ली का दिल बहलाने के लिए एक चूहा लाती है। चार्ली उस चूहे से काफी अटैच हो जाता है और उसका नाम डेजी रखता है। दिन बीतने के साथ वो उसके साथ खेलता रहता है और इस तरह चार्ली को एक ऐसा साथी मिल जाता है जो उसे उसके गम से बाहर निकालता है। अगाथा चार्ली का पूरा ध्यान रखती है और उससे बहुत प्यार करती है। रात को वो दोनों गानों पर साथ में डांस करते हैं, लेकिन बाहर जेल्डा नाम की एक चुड़ैल उन पर नजर रख रही होती है और उन पर एक बददुआ फेंकती है जिसकी वजह से अगाथा को लगातार खांसी होने लगती है। अगले दिन वो सुपरमार्केट जाते हैं ताकि अगाथा सब्जियां खरीद सके और चार्ली डेजी के लिए घर बनाने के लिए कीलें खरीद सके। तभी अचानक चार्ली का सामना उस चुड़ैल जेल्डा से होता है। वो चार्ली को मिठाई देने का ऑफर करती है और तभी उसके अंदर से एक सांप निकलता है जो चार्ली की तरफ बढ़ने लगता है। चुड़ैल उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सांप नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तभी अगाथा की आवाज उन्हें रोक देती है और वो चुड़ैल गायब हो जाती है। चार्ली बुरी तरह डर जाता है और भागकर अपनी दादी के पास जाता है। वो कहता है कि कीलें छोड़ो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। रात को चार्ली डेजी के सामने बैठकर उसे देख रहा होता है। अगाथा उससे सुबह की घटना के बारे में पूछती है कि वो इतना डरा हुआ क्यों था और तुरंत क्यों भागना चाहता था। चार्ली उसे बताता है कि वो एक ऐसी औरत से मिला जिसका लुक और बात करने का तरीका बेहद अजीब था। अगाथा तुरंत समझ जाती है कि वो किसी चुड़ैल की बात कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने ग्लव्स और हैट पहनी हुई थी और क्या उसकी आवाज बदल रही थी। जब चार्ली हाँ कहता है तो वो कंफर्म हो जाती है कि वो एक चुड़ैल ही थी। वो चार्ली को बताती है कि जिससे तुम मिले वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक दुष्ट चुड़ैल थी। चुड़ैलों की वजह से दुनिया से बहुत से बच्चे गायब हो चुके हैं और कुछ तो जानवरों में बदल दिए गए हैं। फिर वो अपनी जिंदगी में पहली बार चुड़ैल से मिलने का किस्सा सुनाती है। पुराने समय में अगाथा की एलिस नाम की एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। दोनों हर काम साथ करती थी। एक बार जब वो सड़क पार कर रही थी तो अगाथा ने पीछे मुड़कर देखा कि एलिस गायब थी। एलिस उस चुड़ैल के साथ खड़ी थी और उससे मिठाई ले रही थी। चुड़ैल को देखते ही अगाथा डर के मारे भाग खड़ी हुई। वो चार्ली से कहती है कि मुझे एलिस को यूं अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसी रात अगाथा इस बात से खुश थी कि उसने एलिस को सही सलामत उसके घर पर देखा, लेकिन अगले ही दिन एलिस ने शीशे में देखा तो वो जानवर में बदलने लगी थी। वो घर से बाहर निकली और एक मुर्गी बन गई। अगाथा अकेली थी जिसने ये बदलाव देखा था। एलिस के घर वालों ने मुर्गी को देखा, लेकिन उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि ये मुर्गी ही उनकी बेटी है। जब उन्होंने अगाथा से एलिस के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एलिस मुर्गी बन गई है, पर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और सोचा कि अगाथा पागल हो गई है। इसलिए अगाथा ने कभी इस बारे में दोबारा बात नहीं की और रोज पिंजरे में बंद एलिस से मिलने जाती रही। अगाथा चार्ली को ये चौंकाने वाला सच बताती है कि जब कोई चुड़ैल किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाती है तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब चार्ली की जान खतरे में है। फिर अगाथा अपने सीक्रेट रूम में जाती है और कुछ खास रीति रिवाज करती है ताकि समझ सके कि आगे क्या करना है। इसके बाद वो फैसला करती है कि उन्हें तुरंत ये शहर छोड़ना होगा क्योंकि अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। वो ग्रैंड आइलैंड होटल में रूम बुक करने का फैसला करती है क्योंकि उस होटल में सिर्फ अमीर लोग आते हैं जिससे वो सेफ रहेंगे। चुड़ैलें सिर्फ गरीब बच्चों को निशाना बनाती है जिनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं होता। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में अगाथा उसे आगे बताती है कि चुड़ैलें हर देश में मौजूद हैं और वो सीक्रेट विचेस सोसाइटी में एक साथ इकट्ठा होती हैं ताकि तय कर सकें
कि किस पर बदुआ डालनी है। वो अपनी ग्रैंड हाई विच से ऑर्डर लेती है, जो उन सब में सबसे ताकतवर और बिना किसी रहम के बेहद जालिम चुड़ैल है। फिर वो होटल पहुंचते हैं। अगाथा चार्ली से डेजी को अपनी जेब में छिपाने को कहती है। अंदर जाकर वो होटल के मैनेजर स्ट्रिंगर से मिलते हैं, जो उनका स्वागत करता है। 1 ही मिनट बाद औरतों का एक बड़ा ग्रुप होटल में एंट्री करता है। उन सब का लुक बहुत अजीब होता है और उनके मुंह के आसपास जख्म के निशान होते हैं। स्ट्रिंगर उनका भी वेलकम करता है। उनमें से एक औरत के साथ उसकी पेट कैट होती है, जिसका नाम हेडीज है। स्ट्रिंगर उससे कहता है कि होटल में जानवरों की इजाजत नहीं है, लेकिन वो औरत, जो असल में ग्रैंड हाई विच है, जवाब देती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे होटल में चूहे हैं तो तुम क्या करोगे। स्ट्रिंगर कहता है कि मैं उन्हें मारने के लिए किसी बंदे को बुलाऊंगा। ये सुनकर वो चुड़ैल काफी खुश होती है, जबकि स्ट्रिंगर उनके इस बिहेवियर से काफी हैरान रह जाता है। रात को अगाथा को फिर से खांसी होने लगती है और वो सोचती है कि ये खांसी उसे चुड़ैलों की बदुआ की वजह से हो रही है। चार्ली उससे पूछता है कि आप किसी चुड़ैल और एक आम औरत के बीच फर्क कैसे करती हैं। अगाथा उसे बताती है कि ये चुड़ैलें औरतें नहीं होती, ये औरतों की शक्ल में शैतान होती हैं। मैं उनके मेकअप और कपड़ों से उन्हें पहचान सकती हूँ। उनके मुंह के पास जख्मों के निशान होते हैं, जिन्हें वो मेकअप से छिपाने की कोशिश करती हैं, पर नाकाम रहती हैं। वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं, क्योंकि उनके पंजे अजीब होते हैं और उनके सिर पर बाल तक नहीं होते। वो नकली बाल पहनती हैं। इसके अलावा चुड़ैलें दूर से ही बच्चों की बदबू सूंघ सकती हैं। चार्ली उसकी बातें सुनकर डर जाता है, लेकिन अगाथा उसे दिलासा देती है कि चुड़ैलें हमारी लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगी। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो बिल्ली हेडीज उन पर नजर रख रही है। दरअसल जो औरतें होटल में आई थीं, वो सब चुड़ैलें ही थीं और वो मुख्य औरत ग्रैंड हाई विच थी। हेडीज जाकर चुड़ैल को वो सब बता देती है जो अगाथा ने चार्ली से कहा था, जिसके बाद ग्रैंड हाई विच शीशे में अपना खौफनाक चेहरा देखने लगती है। अगले दिन चार्ली अपनी दादी के लिए नाश्ता मंगवाता है और उससे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ नीचे जाकर डेजी को ट्रेन करूँ। अगाथा मान जाती है और कहती है कि तुम बीच पर चले जाओ और एंजॉय करो, लेकिन डेजी का ध्यान रखना ताकि वो पानी में न चली जाए। पर चार्ली बीच पर नहीं जाना चाहता था। वो डेजी को किसी शांत जगह पर ट्रेन करना चाहता था। वो एक हॉल में घुसने वाला ही होता है कि तभी उसे ब्रूनो नाम का एक बच्चा मिलता है। ब्रूनो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। चार्ली उसे बताता है कि वो इस हॉल में अपने चूहे को ट्रेन करने जा रहा था। ब्रूनो उसे बताता है कि एक अजीब औरत ने मुझे यहाँ आने को कहा था ताकि वो मुझे और चॉकलेट दे सके। तभी अचानक ब्रूनो की माँ वहाँ आती है और चॉकलेट से खुद को गंदा करने पर उसे डांटती है और उसे लेकर चली जाती है। चार्ली हॉल के अंदर चला जाता है, जो बिल्कुल खाली था और वहाँ सिर्फ ढेर सारी कुर्सियां थीं। ये ट्रेनिंग के लिए एक परफेक्ट जगह थी। वो रस्सी तैयार करने लगता है जिससे वो डेजी को ट्रेन करेगा। तभी उसकी नजर एक खुली हुई वेंटिलेशन ग्रिल पर पड़ती है। अचानक हॉल की लाइट जलती है और मैनेजर स्ट्रिंगर, ग्रैंड हाई विच और बाकी चुड़ैलों के साथ अंदर आता है। वो उन्हें बताता है कि इस हॉल में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है और उनसे गुजारिश करता है कि वो ध्यान रखें और कोई चीज न जलाए। चार्ली तुरंत स्टेज के नीचे छुप जाता है। चुड़ैलें स्ट्रिंगर को बाहर भेजकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। इसके बाद चुड़ैलें अपना असली रूप दिखाती हैं। वो अपने ग्लव्स, जूते और नकली बाल उतार देती हैं। चार्ली स्टेज के एक छोटे से छेद से सब कुछ देख रहा होता है। वो जो कुछ देख रहा था उससे हैरान और खौफजदा था, क्योंकि अब वो उन शैतानों के साथ अंदर बंद हो चुका था। चुड़ैलों का असली रूप सामने आने के बाद ग्रैंड हाई विच बोलना शुरू करती है। वो उनसे कहती है कि मैंने बीच पर ढेर सारे बच्चों को देखा, जिससे मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई। फिर वो उन्हें दुनिया के हर एक बच्चे को मारने का हुक्म देती है। एक चुड़ैल उससे पूछती है कि हम ये कैसे करेंगे। इस पर ग्रैंड हाई विच उस पर अपने शौक से हमला करके उसे मार डालती है, क्योंकि उसे सवाल पूछे जाना पसंद नहीं था। फिर वो अपनी प्लानिंग समझाती है कि दुनिया के सारे बच्चों का खात्मा कैसे करना है। वो कहती है कि सभी चुड़ैलें अलग अलग शहरों में फैल जाएंगी और मिठाई की दुकानें खोलेंगी, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बेची जाएगी। मेरे रूम नंबर 666 में पैसों का एक बड़ा बक्सा है। वो पैसे मैं तुम्हें दुकानें खोलने के लिए दूंगी और हम फॉर्मूला 86 का इस्तेमाल करके बच्चों को चूहा बनाएंगे। हर चॉकलेट में सिर्फ एक बूंद डाली जाएगी और जैसे ही कोई बच्चा वो चॉकलेट खाएगा, वो 1 घंटे के अंदर चूहा बन जाएगा। और अगर हम 3 बूंदें डाल दें तो वो तुरंत चूहा बन जाएगा। सभी चुड़ैलें ग्रैंड हाई विच की इस चालाक प्लानिंग पर तालियां बजाती हैं। वो उनसे कहती है कि करीब 1 घंटे पहले मैंने एक बच्चे को चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया था, जिसमें इस पॉइजन की एक बूंद थी। 10 मिनट के अंदर वो बच्चा चूहा बन जाएगा और मैंने उसे यहाँ आने को कहा है ताकि हम उसे चूहा बनते हुए देख सकें। चार्ली ये सुनकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि वो ब्रूनो की बात कर रही है। सारी चुड़ैलें उसे जीनियस कहती हैं और उसकी तारीफ करती हैं, जबकि वो हवा में उड़ते हुए खुद पर गर्व महसूस कर रही होती है। लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच
सबको शांत रहने को कहती है क्योंकि उसे किसी बच्चे की बदबू आती है। वो स्टेज के चारों तरफ सूंघने लगती है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो वेंट की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि खुशकिस्मती से ब्रूनो दरवाजा खटखटा देता है। चुड़ैल तुरंत सबको जल्दी से अपने कपड़े और विग पहनने का ऑर्डर देती है। वो दरवाजा खोलकर ब्रूनो का वेलकम करती है। ब्रूनो और चॉकलेट लेने आया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक जाल है। चुड़ैल उससे कहती है कि आओ और अपनी चॉकलेट ले लो। इधर चार्ली वेंट में छिपा हुआ था। चुड़ैल ब्रूनो को चॉकलेट का लालच देकर पास बुलाती है, लेकिन तभी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और जो चॉकलेट उसने 1 घंटे पहले खाई थी उसका पॉइजन काम करना शुरू कर देता है। चुड़ैलें मजे से देखती हैं जब ब्रूनो सच में एक चूहे में बदलने लगता है। इसके बाद वो उसे अपने पैरों तले कुचलकर मारने की कोशिश करती है। जबकि ब्रूनो जान बचाने के लिए भागता है, तभी अचानक डेजी चार्ली की जेब से छलांग लगाती है, ब्रूनो को बचाती है और उसे लेकर वेंट की तरफ भागती है। लेकिन ग्रैंड हाई विच वेंट की ग्रिल तोड़ देती है और चार्ली को पकड़कर बाहर खींच लेती है। वो उसे बांध देती है, उसका मुंह दबाती है और उसके कान में पॉइजन की 3 बूंदें डाल देती है। देखते ही देखते चार्ली तुरंत एक चूहे में बदल जाता है और अपने कपड़ों से बाहर निकल आता है। चुड़ैल उसे पूंछ से पकड़ती है और हथौड़े से मारना चाहती है, लेकिन डेजी चार्ली को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वो चुड़ैल के हाथ पर काट लेती है। इसके बाद वो सब वेंट की तरफ भागते हैं, जबकि चुड़ैल हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। ब्रूनो अभी चूहे के रूप में भागने का आदी नहीं था, तो डेजी उसे चारों पैरों से भागने को कहती है। भागते भागते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और आखिर में एक छेद में गिरकर नीचे के फ्लोर पर चले जाते हैं। इस आपाधापी में चुड़ैल का हाथ गलती से वेंट के पंखे से कट जाता है। अब तीनों चूहे आपस में बात करते हैं कि आगे क्या करना है। चार्ली ये देखकर हैरान रह जाता है कि डेजी भी उनकी तरह बोल सकती है। तब पता चलता है कि डेजी भी कभी उनकी तरह एक बच्ची ही थी जिस पर किसी चुड़ैल ने जादू चला दिया था। चार्ली उनसे कहता है कि हमें किसी तरह मेरी दादी तक पहुंचना होगा, क्योंकि उन्हें चुड़ैलों के बारे में बहुत कुछ पता है और वही अकेली हमें बचा सकती हैं। वो वेंट से बाहर निकलते हैं, किचन से होकर गुजरते हैं और होटल में बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो अगाथा के कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो दीवार के सहारे डोरबेल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर बेल अभी भी दूर थी। तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बेल का बटन दबाते हैं। जब वो नीचे आ रहे थे, तभी एक सफाई वाली उन्हें देख लेती है और झाड़ू से उन्हें मारने की कोशिश करती है। तीनों चूहे अगाथा के कमरे के अंदर चले जाते हैं। सफाई वाली डरकर दरवाजा बंद कर देती है। चार्ली अगाथा से बात करता है और कहता है कि दादी, मैं चार्ली हूँ। अगाथा उसकी बात मान लेती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। चार्ली उसे बताता है कि ग्रैंड हाई विच ने मुझे चूहा बना दिया है और पूरा होटल चुड़ैलों से भरा पड़ा है। अगाथा यह जानकर दंग रह जाती है कि चार्ली चूहा बन चुका है। वो तब और हैरान होती है जब ब्रूनो और डेजी से मिलती है। डेजी उसे बताती है कि मैं 4 महीने पहले अनाथालय से भागने के बाद चूहा बनी थी। मेरे सामने एक औरत आई जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मुझे चॉकलेट दी और मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला कि मैं चूहा बन गई। फिर रास्ते में किसी ने मुझे उठाकर पेट शॉप पर बेच दिया। अगाथा डेजी की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और ब्रूनो को खाना देती है। वो अगाथा को बताते हैं कि ग्रैंड हाई विच के रूम में पॉइजन की ढेर सारी शीशियां रखी हैं और वो दुनिया के सारे बच्चों को चूहा बनाने वाली है। हमें उसकी प्लानिंग पूरी होने से पहले कुछ करना होगा। तभी रूम सर्विस का दरवाजा खटखटाया जाता है, तो तीनों चूहे अगाथा के बैग में छुप जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल का एक बंदा अंदर आता है क्योंकि उसे होटल में चूहे होने की शिकायत मिली थी। वो होटल के हर रूम में चूहेदानी लगाने आया था। वो सोफे के पास एक माउस ट्रैप रखता है और चला जाता है। अगाथा चूहों को सावधान करती है कि वो इन ट्रैप्स से दूर रहें। वो कहती है कि हम चुड़ैल के पॉइजन का एक सैंपल लेने की कोशिश करेंगे ताकि मैं उसका असर बदलकर तुम्हें फिर से बच्चा बना सकूं। वो अंदाजा लगाते हैं कि ग्रैंड हाई विच ठीक उनके नीचे वाले कमरे में ठहरी हुई है। चार्ली प्लान बनाता है कि वो चुड़ैल के रूम में चुपके से घुसेगा और पॉइजन चुराएगा, जिसके बाद अगाथा उसे ऊपर खींच लेगी। वो बालकनी में आते हैं और चुड़ैल पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि वो इस बात से बहुत चिड़ी हुई है कि बीच पर बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। वो देखते हैं कि उसने आइस बकेट में पॉइजन की कई शीशियां रखी हुई हैं। फिर वो हेडीज और आइस बकेट लेकर चली जाती है। अगाथा चार्ली को ऊन के धागे के सहारे नीचे चुड़ैल के रूम में उतारती है। चार्ली बिना वक्त गवाए पॉइजन की शीशी तक पहुंचता है और उसे आइस बकेट से निकाल लेता है। वो शीशी लेकर वापस जाने ही वाला होता है कि चुड़ैल रूम में वापस आ जाती है। वो पैसों की तिजोरी खोलती है ताकि कैश निकाल सके। वो वेंट के पंखे से कटे हुए अपने हाथ से काफी परेशान दिख रही थी। चार्ली वापस ऊपर जाने लगता है, लेकिन चुड़ैल अपने हाथ से उस ऊन के धागे को पकड़ लेती है। खुशकिस्मती से वो ध्यान नहीं देती कि चार्ली उसी धागे पर लटक रहा है। अगाथा ऊपर से कहती है कि ये ऊन गलती से मेरी बालकनी से गिर गया था और उससे ऊन छोड़ने को कहती है। चुड़ैल को लगता है
कि वो अगाथा को जानती है, लेकिन याद नहीं कर पाती कि कहाँ देखा है। इससे पहले कि उसे कुछ याद आता, उसके रूम का दरवाजा बजता है। वो ऊन छोड़कर दरवाजा खोलने जाती है। मैनेजर स्ट्रिंगर उसके लिए एक केज लेकर आया था ताकि वो अपनी बिल्ली को उसमें रख सके और होटल में आराम से घूम सके। बिल्ली पिंजरे में चली जाती है। इसके बाद वो बात करते हैं कि आज चुड़ैल और उसकी सहेलियां खाने में क्या पसंद करेंगी। चुड़ैल कहती है कि वो मटर का सूप खाएगी। तीनों चूहे ये सारी बातें छिपकर सुन रहे होते हैं। इसके बाद अगाथा वो पॉइजन लेती है और उसमें कुछ जड़ी बूटियां और चीजें मिलाती हैं, लेकिन यह मिक्सचर फेल हो जाता है और पॉइजन का रंग काला पड़ जाता है। अगाथा काफी निराश हो जाती है और चूहों से माफी मांगती है कि वो नाकाम रही। वो उनसे कहती है कि चुड़ैल की ताकत बहुत ज्यादा है और हम उससे मुकाबला नहीं कर सके। चार्ली उसे दिलासा देता है और कहता है कि दादी रो मत, मुझे चूहा बनना पसंद आ रहा है क्योंकि अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और मैं अपने नए दोस्तों के साथ टाइम बिताऊंगा। अगाथा उससे कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुमसे प्यार करती रहूंगी, चाहे तुम चूहे ही क्यों ना बन जाओ। चार्ली उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके दोस्त भी साथ ही रहें। अगाथा को कोई एतराज नहीं होता, पर वो कहती है कि उनके अपने परिवार हैं जो उन्हें ढूंढ रहे होंगे। ब्रूनो कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। अगाथा उससे कहती है कि वो तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। इस पर डेजी ब्रूनो से कहती है कि कम से कम तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं, बाकी लोग तुम्हारे जितने खुशकिस्मती नहीं होते। फिर तीनों तय करते हैं कि वो एक ही फैमिली बन जाएंगे और अगाथा उन सब की दादी बनेगी। इस तरह वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि चुड़ैलों को बच्चों को चूहा बनाने से कैसे रोका जाए। चार्ली कहता है कि मैं किचन में चुपके से जाऊंगा और पूरा पॉइजन उस मटर के सूप में मिला दूंगा जिसे चुड़ैलें खाने वाली हैं, जिससे सारी चुड़ैलें खुद चूहा बन जाएगी। भले ही यह एक मुश्किल मिशन था, लेकिन चार्ली इसे हर हाल में करना चाहता था। अगाथा चार्ली को वेंट तक पहुंचाती है। वो वेंट से होता हुआ किचन में पहुंच जाता है। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले। वो सही मौके का इंतजार करता है और पूरी शीशी सूप में उड़ेल देता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि मिशन कामयाब हो चुका था। लेकिन तभी एक शेफ चार्ली को देख लेता है और किसी से पेस्ट कंट्रोल को कॉल करने को कहता है। दूसरी तरफ अगाथा ब्रूनो के मम्मी पापा से बात करने जाती है। वो उनसे कहती है कि मुझे ब्रूनो के सिलसिले में आपसे बात करनी है, लेकिन यह समझाना इतना आसान नहीं होगा। बेहतर होगा हम आपके रूम में चलकर बात करें। लेकिन वो मना कर देते हैं और पूछते हैं कि ब्रूनो कहाँ है। अगाथा ब्रूनो को बाहर निकालती है। माँ डर के मारे चीख पड़ती है और जाहिर है उन्हें यकीन नहीं होता कि ये चूहा उनका बेटा है। बाप अगाथा पर चिल्लाता है और दूर रहने को कहता है। ब्रूनो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चार्ली अगाथा के बैग में अपने दोस्तों से मिलता है। फिर सारी चुड़ैलें लंच के लिए इकट्ठा होती हैं और उन्हें वो मिलावटी सूप सर्व किया जाता है। स्ट्रिंगर अगाथा के पास आता है और पूछता है कि क्या आपके पास चूहा है। अगाथा इस इल्जाम को खारिज करती है और कहती है कि तुम्हारा होटल खुद गंदा है जहाँ चूहे घूम रहे हैं। मैंने यहाँ साफ सुथरी जगह रहने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च किए हैं। स्ट्रिंगर उससे माफी मांगता है और उसे रेस्टोरेंट की सबसे शानदार टेबल पर बिठाता है। तभी ग्रैंड हाई विच चुड़ैलों के साथ लंच करने वहां आती है। वो सब सूप पीना शुरू करती हैं, लेकिन इससे पहले कि ग्रैंड हाई विच सूप पिए उसकी नजर अगाथा पर पड़ती है। जब वो उसका चेहरा गौर से देखती है तो उसे याद आ जाता है। अगाथा घबरा जाती है क्योंकि चुड़ैल उसे घूर रही थी। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। उसे याद आ चुका था। वो उससे कहती है कि तुम वही बच्ची हो जो एलिस की दोस्त थी और मेरे पकड़ने से पहले भाग गई थी। अगाथा समझ जाती है कि यह वही चुड़ैल है जिसने एलिस को मुर्गी बनाया था। इधर तीनों चूहे मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल के रूम की चाबी चुराने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक चुड़ैलों के चूहा बनने की आवाजों से सबका ध्यान भटक जाता है। ग्रैंड हाई विच यह देखकर हैरान रह जाती है। चूहे उसकी चाबी चुरा लेते हैं। चुड़ैलें एक एक करके चूहा बनने लगती हैं। चार्ली और उसके दोस्त यह सब देखकर बहुत खुश होते हैं। लोग चूहों से डरकर चीखने चिल्लाने लगते हैं और शेफ आकर चूहों को मारने की कोशिश करते हैं। जेल्डा चूहा बनकर स्ट्रिंगर के ऊपर गिरती है और उसे एक नाजुक जगह पर काट लेती है। अगाथा चूहों को उठाती है और वहां से निकलती है, जबकि पूरे रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मची हुई थी। अगाथा और चूहे ग्रैंड हाई विच के रूम में घुसते हैं। अगाथा वहां मौजूद सारी पॉइजन की शीशियों को नष्ट करने लगती है। तभी एक शीशी बिस्तर के नीचे गिर जाती है तो चूहे उसे लेने नीचे जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड हाई विच रूम में दाखिल होती है। अगाथा को छुपने का मौका नहीं मिलता। चुड़ैल गुस्से में आकर बेड तोड़ देती है। पता चलता है कि उसके पास रूम की दूसरी चाबी भी थी। अगाथा उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना यह शैतानी प्लान पूरा नहीं करने दूंगी। चुड़ैल कहती है कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ और कमजोर औरत मुझे नहीं रोक सकती। इस पर अगाथा कहती है
कि कुछ ही देर में तुम भी उस मटर के सूप की वजह से चूहा बनने वाली हो। चुड़ैल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने तो मटर का सूप पिया ही नहीं था। उसी वक्त चूहे चुड़ैल से निपटने का प्लान बनाते हैं। चुड़ैल अपने पंजों से अगाथा को मारना चाहती है और हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन चूहे बेड के नीचे से माउस ट्रैप्स बाहर खींच लेते हैं और चुड़ैल का पैर सीधे ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद चार्ली छलांग लगाता है और पूरा पॉइजन चुड़ैल के मुंह में डाल देता है। कुछ ही सेकंड में चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और चूहा बनने लगती है, लेकिन सरप्राइज, वो एक बेहद विशाल और खौफनाक चूहे में बदल जाती है। तीनों चूहे डरकर भागते हैं और माउस ट्रैप्स से बचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ब्रूनो एक ट्रैप में फंस जाता है। इससे पहले कि चुड़ैल उसे दबोच पाती, अगाथा उसे एक ग्लास के नीचे ढक देती है और ऊपर ढेर सारी किताबें रख देती है ताकि वो भाग न सके। चूहे चुड़ैल को चिढ़ाते रहते हैं। चार्ली अपनी दादी को तिजोरी की चाबी देता है। अगाथा तिजोरी खोलती है, अंदर रखे पैसे देखती है और उसे एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें दुनिया भर की तमाम चुड़ैलों के नाम और पते दर्ज थे। वो तय करते हैं कि वो हर एक चुड़ैल तक जाएंगे और उन्हें चूहा बनाएंगे। अगाथा वो सारे पैसे और बची हुई पॉइजन की शीशियां रख लेती है। इसके बाद वो बिल्ली हेडीज को आजाद कर देती है ताकि वो अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का बदला चुड़ैल से ले सके। बिल्ली सारी किताबें हटा देती है और चुड़ैल पर हमला कर देती है। अगाथा चूहों के साथ बाहर निकलती है। सब जीत और खुशी महसूस कर रहे थे। अगाथा चुराए हुए पैसे होटल के कर्मचारियों में बांट देती है। जाने से पहले वो ब्रूनो की माँ से मिलती है। ब्रूनो उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था, लेकिन वो यकीन करने से मना कर देती है। इसलिए अगाथा ब्रूनो को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। तीनों चूहों ने घर में अपने लिए एक मिनी अम्यूजमेंट पार्क बना लिया था और वो मजे कर रहे थे। चार्ली चूहा बनकर खुश था। अगाथा उससे कहती है कि चूहा बनने के बाद भी तुम हमेशा मेरे पोते ही रहोगे। तीनों अगाथा के साथ डांस करते हैं। फिर वो पूरे अमेरिका में घूम घूम कर चुड़ैलों का खात्मा कर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में पता चलता है कि चार्ली अभी भी चूहा ही है। अमेरिका की सारी चुड़ैलों का सफाया करने के बाद वो और उसकी दादी बच्चों को इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें एकजुट होकर बाकी दुनिया की चुड़ैलों से लड़ने के लिए तैयार कर सकें। उनके पास वो पॉइजन भी था जिससे वो चुड़ैलों को चूहा बना सकते थे। बच्चे इस मिशन के लिए निकल पड़ते हैं और अगाथा को चार्ली पर बहुत गर्व महसूस होता है। और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म होती है। लाइक बटन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को 20,000 लाइक्स तक पहुंचाने में मदद करना। और जो लोग वीडियो के आखिर तक पहुंचे हैं, कमेंट्स में चूहे वाला इमोजी जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि किस किस को ये वीडियो पसंद आई। बाय बाय।